हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले खासकर कोरोना के बारे में। फ्रेंड, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, चाहे ये 10 मिनट का हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलने वाली है कि कोरोना किस तरह से लगातार बढ़ रहा है और आप अपने घर पर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। और साथ ही अगर किसी को ये समस्या है तो होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट करके आप अपने लोगों और साथ ही अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी हमारी सोसाइटी मेंबर है उनको भी आप बचा सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात करें, जैसे कि पिछले साल कोरोना रहा तो वहाँ पर हाई ग्रेड उनको फीवर था। फ्रेंड, अभी है वायरल सीजन, तो वायरल में भी इस तरह की प्रॉब्लम बनती हुई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो कुछ लोगों की ट्रैवलिंग लंबी ट्रैवल होने की वजह से, बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से उनको फीवर हो जाता है। उसके अलावा उनका जैसे कि मन का घबराना हो जाता है, कभी कभार सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। अब यही सिम्टम्स हमें कोरोना में दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आप लोगों ने कहीं चीज़ें देखी होगी कि आपको अगर बुखार है तो आप पैरासीटामोल लें, साथ में कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे रखा है कि आप डॉक्सासाइक्लिन लें, उसके अलावा इनहेलर ले सकते हैं आप। बहुत सी दवाएं हैं जैसे कि एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, अपन इन सभी चीज़ों के में डीपली बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रामीण पेशेंट हैं चाहे शहर के पेशेंट हैं, आजकल आप भी चाहते हो कि जितना हॉस्पिटल जाओ उतना बचो, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि मान के चलो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत सारे हो गए। अपन यहाँ पर सिंपल बात करेंगे, जैसे कि आपको फीवर आता है या फिर आपको कफ खांसी हो जाती है, तो फ्रेंड जैसे कि आपके नियरेस्ट में गांव में लोग आरएमपी को दिखाना पसंद करते हैं, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल में चले जाए, वहाँ पे उनको पैरासीटामोल दी जाती है, एंटीबायोटिक दे दी उनको, उसके अलावा कफ सिरप दे दिया। अब आप इसने कफ सिरप आपने लिया। फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपको नॉर्मली अगर आपको सुविधा मिलती है या आपको फीवर आने पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कोविड के टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पर यह धारणा है कि मैं जाऊँगा और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपको सुविधा है तो आप कोविड का टेस्ट कराएं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो आप जैसे कि ठीक है, आपको बुखार है, आपने पैरासीटामोल लिया, किसी आरएमपी को दिखाया सबसे पहले, उसने आपको पैरासीटामोल दे दिया, डॉक्सासाइक्लिन दे दी, एंटीबायोटिक दे दिया, आपको कफ सिरप दे दिया। तो फ्रेंड 3 से 4 दिन आप इसे लेके देख लीजिए, अगर आपको आराम मिल रहा है तो ठीक है। अगर फिर भी आपको लगातार जैसे कि बुखार बन रहा है या आपको लगातार खांसी चल रही है या फिर आपको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत आए, तो आपने नियरेस्ट में सबसे जाके फिजिशियन को दिखाएं। अब जब आप फिजिशियन को दिखाते हो, वो आपका सैचुरेशन चेक करते हैं, तो किसी का 92 आता है, किसी का 93 आता है, तो वो वहाँ पर घबराना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ट्रेवलिंग की वजह से उसे काफ़ी कुछ परेशानी रही, उसके बाद में इस तरह का समस्या आती है, उसके दिमाग में ये आ जाता है मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मेरा सैचुरेशन डाउन जा रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना जो फिजिशियन को आपको दिखाएं, अगर वो आपसे कहते हैं आप HRCT कराएं, यानी चेस्ट के लिए आपकी जो CT स्कैन होती है उसको कराएं, तो फ्रेंड वहाँ पे भी क्लियर हो जाता है कि आपके अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, आप घर पर ट्रीटमेंट लोगे उससे भी ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप जैसे कोविड के टेस्ट के चक्कर में पड़ते हो, जैसे कि आपका 5 डेज हो चुके हैं, अब आप कोविड का टेस्ट करा तो 2 दिन आपके कोविड टेस्ट के में भी रिपोर्ट आने में लग सकते हैं। तो फ्रेंड, यह भी कहीं ना कहीं मिस होने वाली बात है। तो जो आपसे डॉक्टर कहता है, आपका फिजिशियन कहता है कि आप HRCT करा लीजिए, उसके आने में अगर उसने बोला है कि आपको कोविड टेस्ट कराना तो आप करा लीजिए, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम है, और जो उसने ट्रीटमेंट दिया उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करें। अब यहाँ पर जैसे कि बात आ जाती है कि किसी का सैचुरेशन 90 आ चुका है, तो फ्रेंड उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी हमारी एक बॉडी है, बॉडी की एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसे अगर आप कुछ पोजीशन लेते हो, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको सैचुरेशन में कमी आ रही है उस पोजीशन को आप अपनाएं, और साथ ही जैसे बताया जाता है कि जैसे कि आपको उल्टा लेटना है, आप जो फैन टेबल है उसको थोड़ा सा दूर रखें, आप गहरी सांस लें और गहरी सांस को छोड़ें। अगर आप ऑफ एन आवर करते हैं तो आपका सैचुरेशन फिर से नॉर्मल चला जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको जैसे कि एकदम से उठना है या बाथरूम के लिए जाना है, तो कभी भी उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए वो भी मैंने बता चुका हूँ। उसके अलावा फ्रेंड बात करें, जैसे कि मान लो किसी को कोविड हो चुका है, अब उसके जैसे लंग्स डैमेज हो चुके हैं, अब लंग्स कितने % में डैमेज हो, तो उनको कवर करने के लिए कुछ मैंने आपको बेसिक एक्सरसाइज बताई है, उसे भी आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब उन्हीं एक्सरसाइज को जो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ानी, आप नॉर्मल व्यक्ति का भी करना जरूरी है।
अब फ्रेंड, अब बात करें जो आपका पेशेंट है, पेशेंट को आप मास्क पहना के रखें, उसके बाद भी आप सैनिटाइजर रखें और उससे से आप थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखें। आप टाइम टाइम पे थोड़ा सा सैनिटाइज करते रहें। अगर वो बाथरूम के लिए जा रहा है, टॉयलेट के लिए जा रहा है, तो उससे बोलो कि भाई आप पहले हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद आप लेटरिन बाथरूम के लिए चले जाएँ। और साथ ही आप लोग भी थोड़ा सा वेट करें, जैसे कि वो गया तो उसको आप भी हाथों को सैनिटाइज करते हुए जो अपने डोर है उनका यूज़ करना है। तो पेशेंट के साथ में, क्योंकि पेशेंट की सेवा करते करते पेशेंट तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके जो साथ वाले हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, तो उससे भी आपको बचना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ पेशेंट की शिकायत रहेगी, जैसे उनको खांसी चलेगी तो उनका सेचुरेशन डाउन जाएगा। तो फ्रेंड, आपको प्रोन लाइन में लेटना है, गहरी सांस लें, क्योंकि कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग ये समझ रहे कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी तभी हम ठीक होंगे। फ्रेंड, ऐसा नहीं है। अगर आप पोजीशन एक्सेप्ट करते हो तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम कई लोगों को हमने बताया, हमें रात में कभी 2 बजे फ़ोन आ जाते हैं, कभी 1 बजे फ़ोन आ जाते हैं कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें बेड नहीं मिल पा रहा, हम क्या करें। फ्रेंड, हालात ऐसे बन चुके हैं, हम खुद मेडिकल लाइन में होते हुए हम अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको यही तरीका बताते हैं जिनसे उन्होंने बेनिफिट लिए भी हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको तो आपको फॉलो करना ही है सही। उसके अलावा फ्रेंड, बहुत से लोगों की ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि उनके खाने दाने की भी अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। तो फ्रेंड, अगर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपसे किसी की मदद होती है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हो तो यूँ मान के चलिए आप, फीस तो उनकी 200-250 रुपये होगी, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो कम से कम 10-12 हज़ार का बन जाएगा, क्योंकि आपका 3 से 4 या 4 से 5 दिन का हो सकता है, क्योंकि दवाएं इतनी महंगी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे कि सिंपल में, जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट या फिर आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाएगा। उसके अलावा आपको खून पतले करने वाली दवाई दी जाएगी। उसके अलावा आपको स्टेरॉइड वगैरह दिए जाएंगे जो कि आपके लंग को इन्फेक्शन है उसको भी कवर कर सके। उसके अलावा हो सकता है यहाँ पर आपको कफ सिरप ऐड की जाए। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ वाली जो मेडिसिन होती है वो भी आपको देनी पड़ सकती है। तो ये दवाएं काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा होती है। तो फ्रेंड, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है आपसे कि अगर आपको 3 से 4 दिन अगर ये चीज़ें होती है, अगर आपकी दवाई से आराम मिल रहा है तो ठीक, अगर आप आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने कोविड टेस्ट कराएं या फिर फिजिशियन को दिखा के वो जो HRCT कोविड टेस्ट की जो बोलता है वो ज़रूर कराएं। उसके बाद में आपका सेचुरेशन डाउन जाता है तो आप जो मैं पोजीशन बताइए उस पोजीशन का आप ज़रूर यूज़ करें, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये जो हमारे पेशेंट हैं जो हमारे पास कॉल आते हैं उन्होंने खुद हमें बताया कि सर जो आपने हमें पोजीशन बताई उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। क्योंकि सबसे बेटर है, क्योंकि आपका सेचुरेशन डाउन जाना, फैमिली इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो ऑक्सीजन बेड के लिए, सिर्फ बेड के लिए वो रात भर इधर से इधर घूमती रहती है, जिसकी वजह से भी पेशेंट को एग्जॉस्शन होता है और लगातार सेचुरेशन डाउन जाता हुआ रहता है। तो फ्रेंड, मेरी कही हुई इन बातों को फॉलो करें। और मैं पहली बार आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।